चाहे जिस पार्टी में हो, जिस परिवार में हो, संगठन में हो, जो अपने स्वजनों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, अपने अनुयायियों को, उनकी पार्टी, उनका संगठन लड़खड़ा जाता है और उन्हीं तक चलता है, उसके बाद सब विघटन हो जाता है। इसलिए ये बुद्धि होनी चाहिए। तो सद्बुद्धि कहीं भी हो, सद्बुद्धि नहीं होती है तो छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं। घर परिवार में लड़ाई किसके लिए होती है? खेत खलिहान के लिए। खेत खलिहान के लिए तो जीवन में कहीं एक दो बार कहा सुनी होती है। तू मैं जो कहा सुनी रोज रोज की होती है, वह इन्हीं सब कारणों से होती है और ये कारण हम दूर नहीं करना चाहते हैं। सब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन यह समझ लोगों को आती नहीं है। कहेंगे साहब बातें सब जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी जब ससुराल जाए तो वहां बेटी जैसी मानी जाए, उसका बहुत आदर हो और उसे कोई डांटे फटकारे ना। सारी व्यवस्था अपनी बेटी के लिए सोचती है, लेकिन उनके घर में जब दूसरे की बेटी आई है बहू बनकर, उस बेटी के लिए वो भाव नहीं रखती। कैसे बनेगा? और ये भी सब चाहते हैं, जितने बुजुर्ग हैं चाहते हैं कि मेरे बेटे बहू हमारी सेवा करें, मेरा कहना माने, लेकिन तरीका आता है क्या सेवा कराने का? सेवा कराने का तरीका भी होता है, कुछ समझ भी होती है। ऐसे थोड़े कोई करेगा। आप टर टर बोलते रहोगे, लोगों घर में परिवार में हर समय दूसरे को टोकते रहोगे, कैसे लोग खुश रहेंगे? समझ होनी चाहिए, तरीका भी होना चाहिए। और एक बार अगर आप ठीक से व्यवहार करें तो वह व्यवहार आदमी के मन पर छाप डाल देता है। एक घर में जब बहू आई तो उससे थोड़ी गलती हो गई। 10-12 किलो घी था, मक्खन था, वो गर्म किया तो घी तैयार हुआ, लेकर चली, तैसे उसके हाथ से उलट गया बर्तन। बहुत बड़ी गलती ये हुई कि कीमती चीज बिखर गई, खराब हो गई। अब वो कांप गई, डर गई। तो जैसे ही सास ने देखा बहू के हाथ से खौलता हुआ घी गिरा है, वो दौड़ी वहां से। अब उसकी तो जान निकल गई कि आज लगता मेरी सामत आ गई। लेकिन वो दौड़ कर आती है और पास में आकर के बड़े प्रेम से अपने कपड़े से बहू का पैर पोंछने लगती है। कहती बेटी तेरे पैर पर तो नहीं गिर गया, तेरा पैर बच गया कि जल गया? कहा नहीं माँ। अब उसके सांस में सांस आई, तब कहती है नहीं माँ, पैर तो बच गया लेकिन घी खराब हो गया। सास ने तुरंत कहा कि अरे कोई बात नहीं बेटी, पैर बच गया, तू ठीक ठाक है, और घी खराब हो गया फिर हो जाएगा। कोई ना उपदेश झाड़ा और ना तो डांटा, कुछ भी नहीं कहा। बड़े प्यार दे दुलार से उसके बड़े से बड़े नुकसान को ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस घटना से उस बहू पर इतना प्रभाव अच्छा पड़ा कि वो बहू सास की मुरीद हो गई। बिना कहे सेवा करे, देखभाल, कपड़ा धोना, भोजन टाइम पर सब कुछ करे। ये जब बूढ़ी हो गई, अपने कपड़े ना धो पाए, बूढ़ों के गंदे कपड़े कहाँ इतने साफ रहते हैं, तो कहे बहू मेरे कपड़ों से तो बदबू आती है, तू धोती है तुझे बदबू लगती होगी। कहा नहीं माँ। सास से कहा नहीं माँ, मुझे तो कपड़ों से घी की सुगंधी आती है। घी की सुगंधी कपड़ों में नहीं रखी थी, लेकिन उसके व्यवहार से जो मन में सुगंधी भर गई थी, वह बात उसे याद बनी रही कई वर्षों तक, जब तक वह जी उसकी सास खूब सेवा किया। आप लोगों से कहें तो कहेंगे हाँ हाँ, हम हो कहाँ को कोई डांटित है, हम तो कहाँ फटकारते हैं, बहू से कुछ कहते ही नहीं है। अगर कहते नहीं है तो घर में टेंशन क्यों होता है? ऐसा व्यवहार करके देखे तो ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, एक थाली गिरती है तो उसकी जो आवाज होती है उससे 2 गुना आवाज आपकी होती है। लगता है थाली नहीं गिरी है, थाली नहीं टूटी, थाली भले नुकसान ना हो, लेकिन मन का नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा जो मन है अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए सुमति रहे परिवार में, परिवार में अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार ना करो जिससे घर परिवार टूट जाए। सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। दूसरी बात स्वर्ग कहते हैं क्योंकि लोग माने हैं ये स्वर्ग में बहुत सुख होता है।
आप लोग समझ लें कि स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, नरक कहीं पाताल में नहीं है, यह केवल किताबों में लिखा हुआ है। स्वर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर वर्ग, सुंदर परिवार, सुंदर समाज। जहां पर लोगों में आपस में प्रेम, सद्भावना, एकता ये सब होते हैं, वही मानो स्वर्ग में जी रहे हैं। लोग तो मरने के बाद स्वर्ग की खोज करते हैं कि जब मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, खूब आनंद भोगेंगे। मरने के बाद कोई जाता है या नहीं जाता है, किसी ने आकर बताया नहीं। कहाँ स्वर्ग है किसी ने नहीं बताया, न किसी ने देखा, और देखा होगा तो लौट कर आया नहीं। लेकिन अपने घर परिवार में सब यह महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जब बुद्धि होगी, उस स्वर्ग को अपना वैसा वातावरण जब अपना बनाएंगे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसीलिए जीवन बीत जाता है, घर परिवार में हर समय टेंशन, कहा कोई बनी ही रहती है, छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहते हैं। कितने लोग तो बिना मतलब के ही, जिसके ना सिर है ना पैर है, उन बातों को लेकर के टेंशन बनाए रखते हैं। एक आदमी ने और एक महिला थी, दोनों सुबह सुबह आपस में तू मैं कर रहे थे। एक सज्जन निकले, कुछ परिचित थे, तो कहा, अरे भाई ये सुबह सुबह ये ठीक नहीं है, एक बात ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठ करके तेज तेज बोलना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके कुछ ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम करें, या कुछ ज्ञान की चर्चा करें, पूजा पाठ करें, और बहुत धीमी आवाज में बोलें, जिसको कुछ कहना है बस वही सुन सके। लेकिन इतने लोग होते हैं कि सुबह से इतने जोर जोर बोलते हैं कि कौवा अगर बैठा हो तो वो भी उड़ जाता है, वो भी सोचता है गांव घर के ही कौवा है। बहुत तेज बोलते हैं। और सुबह से उठ करके कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रपंच शुरू कर देते हैं। उठेंगे, बात बिना मतलब के राजनीति, वो वहां पर ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, अखिलेश का सदस्य उधर चले गए, ये उधर हो गया, दुनिया भर का। सुबह हुआ नहीं बस प्रपंच शुरू कर दिए, या मोबाइल चालू कर दिए। वही सुबह कुछ ज्ञान ध्यान की चर्चा सुने या कहें। जैसा मानसिकता आपकी सुबह बनेगी, जैसा वातावरण आप सुबह बनाएंगे, वैसे ही वो पूरे दिन पर छाप डालता है। तो ये करना चाहिए, सुबह उठ करके ध्यान, साधना, योग, विपश्यना, जो भी आपको आता हो, जैसा भी आप कर पाते हो, करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलना। वो बहुत तेज तेज बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा, भाई ये तो तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर आप किस विषय को लेकर के ऐसा बोल रहे हैं, आपस में क्यों तू मैं कर रहे हैं? तो पत्नी तुरंत बोल पड़ी कि भाई साहब ये अपनी ही गांठा करते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। कहा, क्या क्या बात हो गई? कहा, बात कुछ नहीं हो गई, बात यह है, मैं कह रही हूं कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। मैं बीमार होती हूँ, डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ, इतने डॉक्टर हैं, तो पैसा के लोभ में 10 रुपए की दवा है, वो भी पानी वानी मिला करके लगा देंगे, 100 रुपए ले लेंगे। तो डॉक्टर कितने लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन लोगों के समझ नहीं आती, केवल धन ही धन दिखता है, लोगों की मजबूरियां नहीं दिखती हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो उनको भी तृष्णा थी, ये डॉक्टर लोग ठीक नहीं होते, घर में डॉक्टर अगर होगा तो वो मेरी कम से कम दवाई तो करेगा। तुरंत उनके पति बोल पड़े, नहीं डॉक्टर नहीं हमें बनाना, हमें तो वकील बनाना, मेरे पास जमीन जायदाद बहुत है, बहुत मुकदमे चलते रहते हैं, घर में वकील हो जाएगा, वो सब देखे भालेगा। तो सज्जन ने कहा, देखो डॉक्टर होना कोई बुरा नहीं, वकील हो जाए तो भी कोई बुरा नहीं, लेकिन लड़के की मानसिकता क्या, लड़के का मन क्या है, उसकी रुचि क्या है, लड़के से भी तो जानकारी कर लो। तो दोनों एक दूसरे की ओर देख करके हंसने लगे। कहा, क्यों हंस रहे हो भाई? कहा, अभी लड़का पैदा नहीं हुआ है, लड़का पैदा नहीं हुआ है और बस पुलावे गांठ रहे हैं। क्या मतलब है? इन बातों को लेकर के जो समस्या सामने नहीं आई है, उस समस्या को लेकर के भी कितने लोग हैं नई नई समस्याएं बना लेते हैं। मन अपना ठीक रखने का तरीका समझते नहीं है। तो